इस संसार में घाव तो अनगिनत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो घाव अपने देते हैं उनकी पीड़ा की गहराई को मापना किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है। जब कोई राह चलता अजनबी, कोई बाहरी व्यक्ति हमारा अपमान करता है, हमें कोई अपशब्द कहता है, तो वो दुख हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचता। हम उसे कुछ ही समय में अनसुना कर देते हैं, भूल जाते हैं। वो केवल एक क्षणिक क्रोध होता है जो समय के साथ पानी के बुलबुले की तरह मिट जाता है। लेकिन जरा उस पल की कल्पना करो जब वे ही लोग हमारे आत्मसम्मान पर कठोर प्रहार करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिनके लिए हमने अपने जीवन की सारी खुशियां, अपनी सारी इच्छाएं, अपने सपने और अपनी रातों की नींद दांव पे लगा दी हो। जब वे ही उंगलियां हम पर उठती हैं जिन्हें हमने कभी गिरने से बचाया था, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने जीवित अवस्था में ही हमारे हृदय को चीरकर उसमें पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। तुम उस घर की चार दीवारी के भीतर उन रिश्तों के बीच खड़े होकर खुद को नितांत अकेला, बेबस और ठगा हुआ महसूस करते हो। तुम्हारा मासूम मन बार बार यही सोचता है कि आखिर मेरी गलती क्या है। मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, मैंने तो कभी किसी का अहित नहीं किया, मैंने तो अपने हिस्से की रोटी भी इन्हें खिला दी, फिर मुझे ही क्यों हर बात पर नीचा दिखाया जा रहा है। मेरी छोटी छोटी कमियों को क्यों उछाला जा रहा है, मेरे संघर्षों का, मेरी भावनाओं का उपहास क्यों उड़ाया जा रहा है। ये जो अथाह दर्द तुम्हारे सीने में एक भारी पत्थर की तरह बैठ गया है, जो तुम्हें रातों के एकांत में फूट फूट कर रोने पर विवश कर रहा है, उसे वो परम पिता परमात्मा बहुत ध्यान से देख रहा है। ये जो तुम्हारे अपनों का बदला हुआ निष्ठुर और चुभने वाला व्यवहार है, ये कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की वो कठोर लेकिन परम सत्य योजना है जो तुम्हारी बंद आंखें खोलने के लिए रची गई है। संसार का ये सबसे बड़ा और कड़वा सत्य है कि लोग तुम्हें केवल उतना ही महत्व देते हैं जितनी तुम्हारी उनके लिए उपयोगिता होती है। जब तक तुम उनके स्वार्थ की वेदी पर अपनी आहुति देते रहते हो, जब तक तुम उनके इशारों पर चलते हो, उनके अहंकार को पुष्ट करते हो, तब तक तुम उनके लिए बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। लेकिन जिस दिन तुम अपने सत्य के लिए खड़े होते हो, जिस दिन तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो और उनका अंधानुकरण करने से मना कर देते हो, उसी दिन से तुम उनकी नजरों में खटकने लगते हो। जो लोग भीतर से अहंकार, हीन भावना और ईर्ष्या से भरे होते हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार दूसरों को नीचा दिखाना होता है। वे तुम्हें इसलिए अपमानित नहीं करते क्योंकि तुम वास्तव में बुरे हो, बल्कि वे तुम्हें इसलिए अपमानित करते हैं क्योंकि वे खुद को तुमसे श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। उनका खोखला अहंकार इसी बात से तृप्त होता है कि वे तुम्हें रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ और टूटता हुआ देखें। वे चाहते हैं कि तुम अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो दो और जीवन भर उनके मानसिक गुलाम बनकर रहो। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम सच में यही चाहते हो? क्या तुमने इसी नित्य के अपमान को सहने के लिए इन झूठे रिश्तों की चौखट पर रोज अपने स्वाभिमान की बलि देने के लिए ये दुर्लभ मनुष्य जन्म लिया है? कदापि नहीं। तुम्हारी आत्मा उस परब्रह्म का अंश है, वो किसी के तानों की मोहताज नहीं है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध हो जाएं, जब वे तुम्हें पग पग पर नीचा दिखाने लगें, तुम्हारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगें, तो तुम्हें रोकर या हताश होकर हार नहीं माननी है। ऐसे अंधकार में समय में जब कोई रास्ता न सूझे, तो शास्त्रों और संतों की वाणी के अनुसार तुम्हें अपने जीवन में और अपने आचरण में बस 3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने शुरू कर देने चाहिए। ये 3 काम तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देंगे। बस तुम्हें इन्हें बहुत धैर्य और गहराई से समझना होगा। सबसे पहला काम जो तुम्हें आज और अभी से करना है, वो है पूर्ण मौन धारण करना और किसी को भी कोई स्पष्टीकरण या सफाई देना पूरी तरह से बंद कर देना। जब कोई अपना हमें नीचा दिखाता है, तो हमारी सबसे पहली और स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती है कि हम क्रोधित हो जाते हैं, हमारा रक्त उबलने लगता है और हम तुरंत उनसे बहस करने लगते हैं। हम खुद को सही साबित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। हम रो रो कर उन्हें अपनी अच्छाइयां गिनाते हैं, अपने द्वारा अतीत में किए गए बलिदानों की याद दिलाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, मैंने तुम्हारे लिए वो किया था। लेकिन मेरे बच्चे, यही तुम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हो। जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने का मन बना चुका है,
जिसकी आंखों पर अहंकार और द्वेष की मोटी पट्टी बंधी है, वो तुम्हारे किसी भी तर्क को, तुम्हारे किसी भी आंसू को कभी नहीं समझेगा। तुम सोने के अक्षरों में भी अपना सत्य लिख कर दे दोगे, अपना कलेजा निकाल कर उसके सामने रख दोगे, तब भी वो उसमें कोई न कोई खोट निकाल ही लेगा। ऐसे लोगों के सामने अपनी सफाई पेश करके, उनसे व्यर्थ की बहस करके तुम अपनी मूल्यवान आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो। तुम अपना स्तर गिराकर उनके स्तर पर आ रहे हो। मौन एक बहुत बड़ा और अचूक अस्त्र है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रहार करता है। जब कोई तुम पर शब्दों के विषैले बाण चलाए, तुम्हारे चरित्र पर या तुम्हारी मेहनत पर लांछन लगाए और तुम पलटकर कोई उत्तर न दो, तुम बिल्कुल शांत और स्थिर रहो, तो तुम्हारे उस मौन से सामने वाले का अहंकार अपने आप ही टूट कर बिखरने लगता है। तुम्हारी चुप्पी उसे ये सोचने पर विवश कर देती है कि उसके अपशब्दों का तुम पर कोई प्रभाव क्यों नहीं हो रहा। वो भीतर ही भीतर जलने लगता है। याद रखो, तुम्हें इस दुनिया को या अपने परिवार के लोगों को यह साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारा सत्य उस परमात्मा को पता है और वही सबसे बड़ा प्रमाण है। अपनी अच्छाई का, अपनी पवित्रता का प्रमाण पत्र उन लोगों से मांगना बंद करो जो खुद भीतर से मैले हैं। अपने होठों को सीलो और अपने मन के भीतर उस कन्हैया का नाम जपना शुरू कर दो। तुम्हारा ये मौन ही तुम्हारे आत्मसम्मान की सबसे बड़ी ढाल बनेगा। जब तुम चुप रहना सीख जाते हो तो तुम भीतर से इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि दुनिया का कोई भी ताना तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि मैं मौन हो गया, यदि मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, तो वे मुझे कमजोर समझेंगे। वे सोचेंगे कि मैं डर गया हूं या मेरी ही गलती है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। मौन का अर्थ कायरता नहीं है। मौन का अर्थ है अपनी ऊर्जा को उस जगह से हटा लेना जहां उसका कोई मोल नहीं है। तो फिर उस ऊर्जा को कहां लगाना है? यहीं से उस दूसरे काम की शुरुआत होती है जो तुम्हें करना है। दूसरा काम जो तुम्हें पूरी दृढ़ता के साथ करना है, वो है उन लोगों से अपनी भावनात्मक निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त करके अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा जीवन अपने आत्मनिर्माण और अपने निष्काम कर्म पर केंद्रित कर देना। तुम आज इसलिए इतने दुखी हो क्योंकि तुमने अपनी खुशियों की चाबी, अपने सुख का रिमोट कंट्रोल उन स्वार्थी लोगों के हाथों में सौंप दिया है। जब वे तुम्हें प्यार से बोलते हैं, तुम्हारी झूठी तारीफ करते हैं, तो तुम खुशी से फूल जाते हो। और जब वे तुम्हें दुत्कारते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तो तुम अवसाद की गहरी खाई में गिर जाते हो। ये मानसिक पराधीनता तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर रही है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस नश्वर संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। ये माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब शरीर के रिश्ते हैं जो केवल पूर्व जन्मों के कर्मों के लेन देन तक ही सीमित हैं। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम इस धरती पर अकेले आए हो और अकेले ही तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब लेकर उस परमात्मा के पास जाना है, उस दिन से तुम्हें किसी के तिरस्कार से कोई पीड़ा नहीं होगी। जो लोग तुम्हें आज नीचा दिखा रहे हैं, वे वास्तव में तुम्हें तुम्हारी कमियां नहीं बता रहे हैं, बल्कि वे तुम्हें ये सीधी चुनौती दे रहे हैं कि तुम उठो और अपनी असली शक्ति को पहचानो। उनके द्वारा फेंके गए इन अपमान और तानों के पत्थरों को चुगकर छाती से लगाने और रोने के बजाय उन पत्थरों से अपनी सफलता और अपने आध्यात्मिक उत्थान का एक ऐसा ऊंचा महल बनाओ कि कल को उन्हें तुम्हें देखने के लिए अपना सिर उठाना पड़े। अपना सारा ध्यान अपने कर्मों पर लगाओ, अपनी शिक्षा, अपने कार्य, अपने स्वास्थ्य और अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कर्मयोग पर ही सबसे अधिक बल दिया है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य सांसारिक मोह को त्याग कर केवल अपने कर्तव्य में डूब जाता है तो उसे कोई दुख छू भी नहीं सकता। जब एक मनुष्य अपमान की भयंकर अग्नि में तप कर बाहर निकलता है तो वो ऐसा कुंदन बन जाता है जिसकी चमक से दुनिया की आंखें चौंधियां जाती हैं। तुम्हें उन्हें तीखे शब्दों से जवाब नहीं देना है। तुम्हें अपने उत्कृष्ट कर्मों से,
अपनी शांत सफलता से और अपने श्रेष्ठ आचरण से ऐसा करारा जवाब देना है कि उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। जब तुम अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ोगे तो कल वही लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े होंगे। लेकिन उस सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी तुम्हें अहंकार नहीं करना है, बल्कि और अधिक विनम्र हो जाना है। हमारे सनातन धर्म के स्वर्णिम इतिहास में एक अत्यंत पावन, भावुक और प्रेरणादायक प्रसंग आता है जो इस बात का सबसे बड़ा और सजीव प्रमाण है कि जब अपने ही लोग, अपना ही समाज तुम्हारा घोर अपमान करे, तुम्हें पैरों तले कुचलने का प्रयास करे, तो भक्त को क्या करना चाहिए और कैसे केवल अपने कर्म और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये कथा है महान संत और भगवान के अनन्य भक्त संत रविदास जी की। संत रविदास जी का जन्म समाज के उस वर्ग में हुआ था जिसे उस समय का तथाकथित उच्च वर्ग और उनके अपने ही शहर के लोग अत्यंत नीचा समझते थे। उनका पैतृक कार्य जूते गांठने का था, वे चमड़े का काम करते थे, लेकिन उनका हृदय भगवान राम और कृष्ण के प्रेम से इतना पवित्र और निर्मल था कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके उस आत्मिक तेज के सामने फीके पड़ जाते थे। काशी नगर के जो पंडित थे, जो खुद को धर्म का ठेकेदार मानते थे, जो उसी समाज का हिस्सा थे, वे संत रविदास जी से अत्यंत ईर्ष्या करते थे। वे लोग रोज रविदास जी को नीचा दिखाने का कोई न कोई अवसर खोजते रहते थे। वे उन्हें ताने मारते थे कि तुम तो एक नीच जाति के चर्मकार हो, तुम्हारा भगवान की भक्ति से क्या लेना देना, तुम्हें पूजा पाठ करने का, भगवान का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। वे लोग रविदास जी की कुटिया के सामने से गुजरते हुए अपना मुंह फेर लेते थे, उन्हें अपशब्द कहते थे। जरा कल्पना करो, जिस नगर में वे रहते थे, जिन लोगों के बीच वे पले बढ़े थे, वे ही लोग दिन रात उनके आत्मसम्मान को छलनी कर रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर कड़ी धूप में बैठकर लोगों के फटे हुए जूते सिलता है और बदले में उसे केवल समाज का तिरस्कार और अपमान मिलता है। यदि आज का कोई सामान्य मनुष्य होता तो वो क्या करता? वो या तो उन लोगों से लड़ने लगता, बगावत कर देता, उन्हें गालियां देता, या फिर वो समाज के इस अत्याचार से हार मानकर अवसाद में जाके भगवान का नाम लेना ही छोड़ देता कि हे भगवान, मैं तेरी इतनी भक्ति करता हूं और फिर भी मुझे समाज में केवल अपमान मिल रहा है। लेकिन संत रविदास जी ने न तो किसी को पलट कर जवाब दिया, न किसी से कोई बहस की और न ही अपना कार्य छोड़ा। उन्होंने वही दोनों काम किए जो तुम्हें बताए गए हैं। उन्होंने पूर्ण मौन धारण कर लिया और अपना सारा ध्यान अपने कर्म और अपने भगवान पर केंद्रित कर दिया। वे जूते सिलते जाते और अपनी सुई के हर छेद के साथ भगवान का नाम लेते जाते। उनका कर्म ही उनकी पूजा बन गया था। उन्होंने कभी उन पंडितों को यह समझाने की कोशिश नहीं की कि वे कितने पवित्र हैं। जब तुम अपने कर्म में पूरी तरह डूब जाते हो और मौन धारण कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक वैराग्य का जन्म होता है। तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है और तुम केवल अपना अभिनय कर रहे हो। लेकिन जब कोई तुम्हें लगातार नीचा दिखाता रहे तो मनुष्य का धैर्य कभी न कभी डगमगाने लगता है। वो सोचता है कि क्या इस अपमान का कभी कोई अंत होगा, क्या मुझे कभी न्याय मिलेगा। और यहीं से उस तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण काम की शुरुआत होती है जो तुम्हारे जीवन की सारी चिंताओं को, सारे दुखों को हमेशा के लिए मिटा देगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो तुम्हें करना है वो ये है कि अपना न्याय, अपना पक्ष और अपना भविष्य पूरी तरह से उस परम पिता परमात्मा पर छोड़ दो। जब तुम्हारे अपने तुम्हें नीचा दिखाएं, जब वे तुम्हें धक्का देकर अपने जीवन के मंदिर से बाहर निकाल दें, तो तुम उनसे बदला लेने की योजनाएं मत बनाओ। तुम चुपचाप पीछे हट जाओ और अपने उस विट्ठल, अपने उस राम की भक्ति में, उनके स्मरण में लग जाओ। जो लोग आज तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं उनका न्याय तुम्हें नहीं करना है। इस अनंत ब्रह्मांड की व्यवस्था बहुत सटीक और कठोर है। यहां हर गिरे हुए आंसू का, हर अपमान का, हर ताने का और हर धोखे का पूरा हिसाब रखा जाता है। प्रकृति का तराजू कभी झूठ नहीं बोलता। जब तुम खुद बदला लेने का प्रयास करते हो, जब तुम खुद न्याय करने लगते हो, तो भगवान किनारे खड़े हो जाते हैं कि ठीक है, तुम खुद ही निपट लो।
लेकिन जब तुम सब कुछ उनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हो, जब तुम कहते हो कि हे माधव, मैं कमजोर हूं, मुझसे ये नित्य का अपमान नहीं सहा जाता, अब आप ही मेरा न्याय करें, मेरी जीवन की नैया अब आपके हवाले है, तो वो परमात्मा कभी चुप नहीं बैठता। संत रविदास जी की कथा का चरम यही है। जब उन अहंकारी लोगों ने उन्हें बहुत अधिक नीचा दिखाने का प्रयास किया, तो संत रविदास जी ने अपना न्याय भगवान पर छोड़ दिया। एक बार काशी के सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक पंडित ने रविदास जी को ताना मारते हुए कहा कि अरे रविदास, तू यहां बैठकर जूते गांठ रहा है, देख हम लोग मां गंगा को भेंट चढ़ाने जा रहे हैं, तेरे भाग्य में तो गंगा स्नान भी नहीं है। संत रविदास जी मुस्कुराए और उन्होंने एक सुपारी उस पंडित को देते हुए कहा, महाराज, मेरा ये छोटा सा भेंट मां गंगा को दे देना, लेकिन शर्त यह है कि जब मां गंगा स्वयं अपना हाथ बाहर निकालकर इसे स्वीकार करें तभी देना, अन्यथा वापस ले आना। पंडित जी मन ही मन हंसे कि ये पागल हो गया है, गंगा भला हाथ निकालकर इसकी सुपारी कैसे लेगी। लेकिन जब वो पंडित गंगा तट पर पहुंचा और उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि हे गंगे, ये रैदास की सुपारी है, ले लो, और तब जो चमत्कार हुआ, उसने पूरे काशी के ब्राह्मणों का, पूरे समाज का अहंकार मिट्टी में मिला दिया। मां गंगा ने साक्षात जल से अपना अलौकिक हाथ बाहर निकाला और रविदास जी की वो साधारण सी सुपारी स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, मां गंगा ने बदले में एक अत्यंत मूल्यवान दिव्य सोने का कंगन संत रविदास जी के लिए भेंट स्वरूप उस पंडित को दिया। जब वो कंगन संत रविदास जी के पास पहुंचा और ये बात पूरे नगर में फैली, तो वे सभी लोग जो उन्हें नीचा दिखाते थे, जो उन्हें अछूत और पापी कहते थे, उनके चरणों में आकर गिर पड़े। संत रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि मन पवित्र है तो तुम्हारी वो पानी से भरी हुई कठौती जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है, साक्षात गंगा है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये इस बात का चीख चीख कर प्रमाण है कि जब तुम अपना न्याय ईश्वर पर छोड़ देते हो, तो वो भगवान तुम्हारे लिए स्वयं अपना हाथ बाहर निकालता है। वो तुम्हारे लिए परिस्थितियां ऐसी बदल देता है कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, कल वही लोग तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे और अपनी गलतियों पर पश्चाताप करेंगे। तुम्हें केवल अटूट धैर्य रखना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यही उपदेश दिया है कि मनुष्य को सुख और दुख, मान और अपमान, निंदा और स्तुति में हमेशा समान रहना चाहिए। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसे अपने हृदय के पवित्र आसन तक पहुंचने ही मत दो। ये सोचो कि वे लोग तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर बैठे हुए उस नारायण की निंदा कर रहे हैं, और वो नारायण स्वयं उनसे निपट लेगा। तुम अपने मन को आकाश के समान इतना विशाल बना लो कि दुनिया की कोई भी कड़वाहट, कोई भी ताना उसे मैला न कर सके। प्रकृति के नियम को बहुत ध्यान से देखो। जब कोई पेड़ मीठे फलों से लद जाता है तो लोग उसी पेड़ पर सबसे ज्यादा पत्थर मारते हैं। क्या तुमने कभी किसी सूखे ठूंठ और बबूल के पेड़ पर किसी को पत्थर मारते देखा है? नहीं। लोग तुम्हें नीचा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसी अच्छाइयां हैं, कुछ ऐसी प्रतिभा है जो उनके पास नहीं है। तुम्हारी चमक, तुम्हारी सहनशीलता उनकी आंखों में चुभती है। वे तुम्हारी तरह बन नहीं सकते, इसलिए वे तुम्हें खींचकर अपने स्तर पर लाना चाहते हैं। इसलिए जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे तो भीतर ही भीतर मुस्कुराओ और ईश्वर का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें फलों से लदा हुआ वो मीठा और उपयोगी पेड़ बनाया है, न कि कोई कांटेदार बबूल। कमल का फूल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। कीचड़ कितनी भी बदबूदार क्यों न हो, वो कमल की सुंदरता को, उसकी पवित्रता को कभी मैला नहीं कर सकती। तुम्हें भी अपने परिवार और समाज के इस कीचड़ रूपी वातावरण में उस कमल की तरह ही खिलना है। कोई कितना भी तुम्हें गंदा करने का प्रयास करे, तुम अपने सत्य पर, अपने धर्म पर और अपनी अच्छाई पर अडिग रहो। कभी कभी हमारे भीतर ये प्रश्न उठता है कि हमने तो इन अपनों से बहुत प्रेम किया था, हमने तो इनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, फिर भी इन्होंने हमें ऐसा सिला क्यों दिया? ये प्रश्न इंसान को भीतर से पूरी तरह तोड़ देता है,
उसे डिप्रेशन में डाल देता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें आध्यात्मिक सत्य समझना ही होगा कि इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम केवल एक ही सत्ता कर सकती है, और वो है परमात्मा। मनुष्यों का प्रेम हमेशा स्वार्थ, अपेक्षाओं और शर्तों की डोर से बंधा होता है। जब तक तुम्हारी डोर उनके स्वार्थ से बंधी है, वे तुमसे मीठा बोलेंगे। जैसे ही वो डोर ढीली पड़ती है, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। ईश्वर तुम्हें इन लोगों के असली चेहरे इसलिए दिखा रहा है ताकि तुम्हारा जो मोह इन नश्वर शरीरों से, इन झूठे रिश्तों से बहुत गहराई से जुड़ गया है, वो टूट जाए। भगवान चाहते हैं कि तुम दुनिया के इस छलावे से बाहर निकलो और अपना वो शुद्ध प्रेम केवल और केवल उनके चरणों में अर्पित करो। इस दिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी अपेक्षाएं दुनिया से टूटकर भगवान से जुड़ जाएंगी। उस दिन के बाद तुम्हें दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति नीचा नहीं दिखा पाएगी। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई रक्षक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। जब तुम रात के घने अंधेरे में अकेले बैठकर रोते हो, तो वो परमेश्वर तुम्हारे हर आंसू को गिन रहा होता है। वो तुम्हारे भीतर ही निवास करता है, वो तुम्हारी हर सांस में बसा है, वो तुम्हारी ढाल है, वो तुम्हारा सच्चा रक्षक है। तुम्हें बस उस पर विश्वास करना है। जो लोग आज तुम्हें अपनी बातों से छलनी कर रहे हैं, उन्हें मन ही मन क्षमा कर दो। क्षमा इसलिए मत करो क्योंकि वे इसके योग्य हैं, बल्कि क्षमा इसलिए करो क्योंकि तुम मानसिक शांति के योग्य हो। जब तुम उनके प्रति अपने मन में घृणा और क्रोध की ज्वाला पाल कर रखते हो, तो तुम उनके उस जहर को रोज पीते हो। उस जहर को अपने भीतर से बाहर निकाल फेंको। उनके कर्म उनके साथ हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं। तुम क्यों उनके पापों का बोझ अपने सिर पर उठा रहे हो? तुम इस बात की चिंता करना छोड़ दो कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। जब तुम अपने कर्म पथ पर पूरी ईमानदारी से चलते हो, तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे मार्ग के सारे कांटे चुन लेता है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अपनों ने तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हारी हार तय कर दी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने तुम्हें उस गहरी नींद से जगा दिया है जिसमें तुम अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देते। ये अपमान तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी औषधि है। जो दवा जितनी कड़वी होती है, वो बीमारी को उतनी ही जल्दी काटती है। तुम्हारे भीतर मोह और अज्ञान की जो बीमारी थी, ये अपमान उसी की दवा है। इसे पी लो, इसके स्वाद से घबराओ मत। इसके परिणाम बहुत ही सुखद और कल्याणकारी होंगे। अब अपने आंसुओं को पोंछ डालो। बहुत हो चुका ये रोना धोना। बहुत सुन ली तुमने दुनिया की और इन स्वार्थी रिश्तों की बातें। आज अभी इसी क्षण से एक नए जीवन की शुरुआत करो। अपने मन के मंदिर से सारी नकारात्मकता को, सारे अपमान की चुभने वाली यादों को एक झटके में बाहर निकाल दो। एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम उस परम पिता परमात्मा के एक दिव्य अंश हो। तुम्हारी आत्मा अजर है, अमर है, पवित्र है। दुनिया का कोई भी इंसान अपनी गंदी जुबान से तुम्हारी आत्मा को नीचा नहीं दिखा सकता। अपना सिर हमेशा ऊंचा रखो। अपने कर्तव्यों का पालन पूरे प्रेम और निष्ठा के साथ करो, लेकिन बदले में किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। जो जैसा व्यवहार कर रहा है उसे वैसा करने दो। तुम अपना व्यवहार मत बिगाड़ो। तुम वो दीपक बनो जो भयंकर आंधी में भी पूरी ताकत से जलता है और अपने आसपास प्रकाश फैलाता है। तुम्हारे भीतर एक असीम ऊर्जा सोई हुई है। इस अपमान की चोट ने उस ऊर्जा को जगाने का काम किया है। अब इस ऊर्जा को व्यर्थ के रोने में, शिकायतों में नष्ट मत करो। इसे अपनी शक्ति बनाओ। अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना शांत और इतना स्थिर बनाओ कि जो लोग आज तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, वे कल तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाएं। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। तुमने दुख का, अपमान का जो घूंट पीना था, वो पी लिया है। अब तुम्हारे जीवन में शांति, सम्मान और सफलता का उदय होने वाला है। बस तुम भगवान की उंगली कसकर पकड़े रहना और सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ना। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि जहां सत्य है वहां ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां विजय के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस आध्यात्मिक चर्चा ने आपके हृदय को थोड़ी सी भी शांति और सांत्वना प्रदान की हो,
तो अपना प्रेम दर्शाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वरीय ज्ञान के इस प्रवाह से निरंतर जुड़े रहने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। अपने मन के पवित्र भावों और भगवान के प्रति अपने अटूट विश्वास को प्रकट करने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इस ज्ञान को, इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित न रखें। क्या पता आपका एक छोटा सा प्रयास किसी निराश हृदय में आशा का दीप जला दे। इसलिए वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई आध्यात्मिक प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।